गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले संत श्री आसाराम जी बापू के आदिवासी इलाकों में कई नाम हैं। कहीं शीरा वाले बाबा, कहीं छाछ वाले बाबा, तो कहीं खिचड़ी वाले बाबा, तो कहीं कंबल और मिठाई वाले बाबा। ये नाम बापूजी को बरसों पहले मिले थे, क्योंकि बापूजी हर दीपावली पर इनके इलाकों में आते थे, सत्संग करते थे, हरिओम का गुंजन करवाते थे और हरिओम के गुंजन के फायदे भी बताते थे। और बड़े पैमाने पर इन्हें कंबल, कपड़े, मिठाइयाँ, बर्तन व अन्य कई जीवन उपयोगी वस्तुएं भेंट में दिया करते थे। देश व समाज के दुश्मनों ने बापूजी को इस महान सेवा से दूर रखने के लिए षड्यंत्र रचा, ताकि इन आदिवासियों को सत्संग व हरिओम का कीर्तन ना मिल सके और इन आदिवासियों को अपने तरीके से बहलाया फुसलाया जा सके। लेकिन बापूजी तो बापूजी हैं। आज भी हर साल बापूजी की प्रेरणा से चल रही समितियां, बाल संस्कार केंद्र, युवा सेवा संघ और महिला उत्थान मंडल देश भर में घूम घूम कर कीर्तन यात्रा निकालते हैं। पूरे वातावरण को हरिओम गुंजन से गुंजायमान कर देते हैं और उन इलाकों में भंडारे भी करते हैं। आइए इस बार के कुछ भंडारों की झलकियां देख लेते हैं। राजस्थान में श्री योग वेदांत सेवा समिति बाड़मेर ने 8 दिवसीय कीर्तन यात्रा निकाली, जो अपने हर पड़ाव पर भंडारा करती हुई आगे बढ़ती गई। 1 नवंबर 2021 को साध्वी रेखा बहन की देखरेख में गोगुंदा क्षेत्र के आदिवासी इलाके उंडीथल में सत्संग व विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। गरीब आदिवासी लोगों को अनाज के पोटले, कपड़ा, तेल, मिठाई, कंबल, जूते व अन्य उपयोगी सामान भेंट किए गए। ऐसे भंडारे और ये कीर्तन यात्रा हर साल पूज्य बापूजी की आज्ञा से पूरे भारत में किए जाते हैं। इस वर्ष हमारा जो भंडारा है वो गोगुंदा के क्षेत्र में। हमारी दीपावली हर साल हम पूज्य बापूजी की आज्ञा से गरीबों में ही मनाते हैं। और ये नजारा है मध्य प्रदेश रतलाम के पंचेड़ का। यहाँ दरिद्र नारायणों को आश्रम में दिवाली की भेंट दी गई। बर्तन, कपड़े, साहित्य आदि भेंट में इन्हें मिले, साथ में सभी को दक्षिणा भी दी गई। गोरेगांव आश्रम व मुंबई समिति की तरफ से भी भंडारों का आयोजन किया गया। यहाँ नन्हे नन्हे बच्चों में संस्कार सिंचन किया गया। इन्हें हंसते खेलते सिखाया गया सूर्य उपासना का महत्व क्या है, ओम के गुंजन का लाभ क्या है, प्राणायाम क्यों करना चाहिए, इसका क्या महत्व होता है। और हरिओम का कीर्तन भी इन बच्चों ने बड़े प्रेम से सीखा भी और किया भी। सभी को दीपावली की भेंट में टब, कपड़े, अनाज, मिठाई व बापूजी का कैलेंडर भेंट में दिए गए। और अब चलते हैं हिसार। यहाँ भी भोजन प्रसादी व अन्य भेंट, दिवाली की मिठाई, दिए, तेल आदि उपहार में दिए गए। सभी ने भजन कीर्तन व स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी यहाँ खूब लिया। मध्य प्रदेश के कटनी में भी दिवाली भंडारे का आयोजन धूमधाम से किया गया। बापूजी के प्यारे ऐसे दुर्गम स्थानों पर गए जहां जाना आसान नहीं था। घर घर जाकर बापूजी के प्यारों ने दरिद्र नारायणों को दिवाली भेंट में जीवन उपयोगी वस्तुएं भेंट की। दिल्ली में भी युवा सेवा संघ के युवाओं ने आश्रम व समिति के साथ मिलकर जगह जगह दिवाली भंडारे किए और जीवन उपयोगी वस्तुएं भेंट में दी। दरिद्र नारायणों ने यह पोटले प्राप्त कर बापूजी का
तहे दिल से धन्यवाद किया। और ये नजारा है वीरपुर लूनावाड़ा आश्रम का, जहां दरिद्र नारायणों को भरपेट स्वादिष्ट भोजन प्रसादी दी गई। फिर उन्हें जीवन उपयोगी वस्तुओं के पोटले भेंट में दिए गए। योग वेदांत सेवा समिति द्वारा ओडिशा के कंधमाल जिले में भी हजारों जरूरतमंद लोगों को सत्संग कीर्तन के साथ साथ विशाल भंडारे का आयोजन कर फायदा दिया गया, जिसमें उन्हें जीवन उपयोगी सामान जैसे कंबल, तेल, कपड़े, साबुन आदि भेंट किए गए। निशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयों का वितरण भी किया गया। कई जगहों पर कीर्तन यात्रा निकाली गई तथा साध्वी ज्योत्सना बहन और साध्वी अमूल्या बहन द्वारा सत्संग भी लोगों को मिला। सूरत के गुरुकुल तथा युवा सेवा संघ द्वारा भी गुजरात के आहवा डांग जिले में भी भंडारों का आयोजन किया गया। तो ये थी कुछ झलकियां बापूजी द्वारा प्रेरित दीपावली भंडारों की। इनके अलावा हजारों ऐसे स्थान थे जहां दरिद्र नारायणों के लिए भंडारे किए गए थे, लेकिन हमारा कैमरा वहां पहुंच नहीं सका। लाखों लोगों ने इन भंडारों में हरिनाम का गुंजन किया, ओम का उच्चारण किया और संकल्प किया, संत और संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए।